वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत किसने किया? जॉर्ज गियर्सन ने, गासा तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या मिस्र बंधु ने? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी गासा द तासी ने इतिहास लेखन में इसका सबसे पहले सूत्रपात किया था। चलिए इसकी कुछ डिटेल में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है उसका सूत्रपात गासा द तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लेत्रुत एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ में लिखा है। इसमें हिंदी उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया। इसका जो प्रथम भाग है वह 1839 तथा द्वितीय भाग जो है 1847 में प्रकाशित हुआ था। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी देख लेते हैं। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसके जो लेखक और कवियों का जो वर्ण क्रमानुसार है वर्गीकरण करते हैं, उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट किया है किसने? जो जॉर्ज गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में इसका प्रकाशन किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो कौन सा है? शिव सिंह सरोज, इस्तवार द लेत्रुत एंदुई हिंदुस्तानी, तस्कीराए शुअरा हिंदी या मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान? तो इसका सही आंसर है उत्तर डी यानी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जो जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप से श्रेय किसको जाता है? यानी इसको हिंदी साहित्य को जो व्यवस्थित रूप से इसका किसने प्रारंभ किया था? शिव सिंह सेंगर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज गियर्सन या मिस्र बंधु ने? तो इसका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए इसकी कुछ डिटेल में जान लेते हैं कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो व्यवस्थित रूप से इसका श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है, और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, जो मूलतः किसमें था? नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में यह हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप में दे दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? अभी हमने पिछले डिटेल में देखा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश या फिर धर्मशास्त्र का इतिहास? तो इसका सही आंसर है उत्तर बी यानी हिंदी शब्द सागर की भूमिका में यह रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी F.E.K, पादरी एडसन ग्रिप्स, गासा द तासी या फिर जॉर्ज गियर्सन? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी पादरी एडसन ग्रिप्स ने आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडसन ग्रिप्स है, जिन्होंने पादरी F.E.K द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। ये पॉइंट याद रखिएगा, किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के नाम से प्रकाशित हुआ था। और मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो लेखक है वो कौन है? जॉर्ज गियर्सन। चलिए अगला प्रश्न है कि गियर्सन द्वारा मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? अब अनुवाद पूछा है कि हिंदी में इसका अनुवाद किन्होंने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासर ने या जगदीश गुप्त ने? तो इसका सही आंसर है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो हिंदी अनुवाद है उन्होंने डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है। तो यानी जो इसका हिंदी अनुवाद है वो किशोरी लाल गुप्त ने किया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि किशोरी लाल गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1916 भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था, और ये जो थे पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। तो अगर इनके गुरु का नाम पूछा जाएगा तो क्या होगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनके गुरु थे। और गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित भी किया गया था। और गुप्त जी की जो कृति है वो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। और किशोरी लाल गुप्त के अंतिम प्रकाशित कृति जो है वो सूर सागर की टीका 4 खंडों में से है। तो चलिए आज हमने इतना ही प्रश्न रखे थे, और भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।